आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। रांची से बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल ने हजारीबाग हिंसा पर जवाब मांगा है। जी हां, सीएम हेमंत से राज्यपाल ने जवाब मांगा है। हिंसा की पूरी जानकारी मांगी गई है। हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल अब सख्त हैं। राजभवन में सीएम ने की थी राज्यपाल से मुलाकात। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें आपको, हजारीबाग में महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस तरीके से दो समुदाय के बीच में यहां पर हिंसक झड़प हुई, जमकर पत्थरबाजी रोड़ेबाजी भी हुई और यहां पर मामले को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की गई है। ये मामला अब राज्यपाल तक पहुंच चुका है। राज्यपाल ने सीएम हेमंत से जवाब मांगा है। हिंसा की पूरी जानकारी मांगी गई है। बताते चलें आपको, ये मामला सड़क से लेकर अब सदन तक भी पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। बताते चलें आपको, पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष इसको सरकार की नाकामी बताने में नहीं चूक कर रहा है। ऐसे में अब ये मामला राज्यपाल तक पहुंच चुका है। बताते चलें आपको, हिंसा की पूरी जानकारी सीएम हेमंत सोरेन से मांगी गई है। हजारीबाग हिंसा पर राज्यपाल अब सख्त हो चले हैं। राजभवन में सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। और अब बात हजारीबाग की इस पूरी घटना की करते हैं। आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहार में यह हिंसा हुई? वो कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी की? भगवान श्री राम का झंडा लगाने पर आखिर किसी को परेशानी कैसे हो सकती है? क्यों भड़का ये विवाद और किसने किया आस्था पर अत्याचार वाला प्रहार? इस रिपोर्ट में आप देखिए। हजारीबाग में हिंदुओं के त्योहार में हिंसा। भगवान राम का झंडा लगाने पर झगड़ा। आस्था पर अत्याचार, ईंट पत्थर से प्रहार। महाशिवरात्रि पर किसकी महासाजिश? आसमान में लहराता भगवा पताका और धरती पर धधकती हुई कई गाड़ियां। आसमान से बरसते ईंट पत्थर रोड़े। और जान बचाकर भागते शिव भक्त। ये तस्वीरें हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव की हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, तस्दीक है, सच्चाई है, सबूत है, पुष्टि है, प्रमाण है, गवाही है उस भयावह घटना की जो हजारीबाग में शिव भक्तों के ऊपर घटी। ये देखिए, जमीन पर पड़े इन बड़े बड़े पत्थरों को जरा गौर से देखिए। आसमान से बरसते रोड़े को देखिए। जमीन पर लगी आग और गगन में धुएं के गुबार को देखिए। इन तस्वीरों के जरिए जरा कल्पना कीजिए कि यहाँ क्या हुआ है। और अगर नहीं कर सकते तो इत्मीनान से ये कहानी सुन लीजिए। हजारीबाग के डुमरौन गांव के पीपरटोला में बुधवार को महाशिवरात्रि को लेकर पूजा की तैयारी चल रही थी। लोहे के स्तंभ में लाउड स्पीकर और भगवान श्री राम का भगवा पताका लगाया जा रहा था। हिंदुओं की आस्था पर उन्हें आपत्ति हो गई। उन्हें मतलब उन्हें जो उपद्रव पर उतर आए, हंगामा करने लगे, भगवा पताका लगाने का विरोध करने लगे। झगड़ा झंडा लगाने पर शुरू हुआ और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने एक कार, 6 बाइक, एक स्कूटी और एक साइकिल समेत 8 गाड़ियों को फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। पथराव में कई लोग जख्मी भी हो गए। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस की टीम भागी भागी हिंसा स्थल पर पहुंची। गरमाए माहौल को किसी तरह शांत किया। हो हंगामा और हिंसा कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। कई लोगों पर लाठियां चटकाई और किसी तरह सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लिया। अभी भी कई ट्रेनी आईएएस, आईपीएस और 3-3 थानों की पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। इचाक प्रखंड के उप प्रमुख सत्येंद्र कुमार का कहना है कि सारे विवाद का जड़ ये हरे रंग का झंडा है। डुमरौन गांव में ये राजकीय प्राथमिक उर्दू विद्यालय है। हैरानी की बात है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ही 2 मीनार का निर्माण करा दिया है। एक वर्षों से यह एक स्कूल है, उर्दू स्कूल, जिसको मीनार का रूप दे दिया गया था। शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। तो आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ। स्थानीय लोगों का दावा है कि मीनार निर्माण को लेकर शिकायत के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की।
हालांकि हिंदुओं के पर्व में हुई हिंसा को लेकर कार्रवाई का दावा पुलिस कर रही है। 45 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन मात्र 3 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हिंदुओं के त्योहार में हमला करने वाले बस 3 लोग ही थे? बाकी लोगों को हजारीबाग की पुलिस कब अरेस्ट करेगी? झारखंड में हिंदुओं के पर्व त्योहार में बार बार हिंसा होती ही क्यों है? हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हजारीबाग में हिंसा के बाद इचाक थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक में प्रशासन ने दोनों समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए, एक पक्ष ने साउंड सिस्टम का विरोध किया था। हजारीबाग में क्या हुआ ये आपको एक ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद स्थिति अनकंट्रोल होने के बाद यहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। और अब बता दें आपको, दोनों ही समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जो लोग सोशल मीडिया और सभी मीडिया हाउसेस से भी कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं, जिसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस की अपनी साइबर सेल और सोशल मीडिया सेल भी है। आपसे निवेदन है कि कृपया करके कोई भी अनकन्फर्म्ड अनवेरीफाइड न्यूज़ अपने एंड से न डालें। ज़रूर प्रशासन का उसमें पक्ष ले लें। और अभी जैसे स्थिति नियंत्रण में है, बिल्कुल शांति है वहाँ पे, तो आपसे निवेदन है, लोगों से भी निवेदन है कि इन अफवाहों पर मत जाएं। हजारीबाग के डुमरौन गांव में हुए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के मामले में जो है पुलिस ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए पूरे इस मामले को कंट्रोल में कर लिया है, यानी जो है नियंत्रण में कर लिया है, तो ऐसे में जो है एक सामाजिक पहल के द्वारा जो है इस पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने का भी काम किया जा रहा है। अभी हम हजारीबाग के उसी इचाक थाना क्षेत्र में है, जिस थाना क्षेत्र का यह जो है पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी यहाँ के जो है दोनों समुदाय के कुछ गणमान्य लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस थाने के जो है अंदर अभी एक शांति समिति की बैठक की जा रही है, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों समुदाय के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि इस तरीके से जो समाज में क्रूरतियां देखने को मिल रही है ऐसा ना हो। बता दें कि सामाजिक लोग भी जो है वो कह रहे हैं कि इस पर जो है वे अपने अपने समाज के जो इस तरीके से जो घटना को अंजाम दिए हैं या फिर कह लें कि ऐसे घटनाओं में शामिल होते हैं, तो उन लोगों को भी समझाया बुझाया जाएगा। और इस तरीके से क्षेत्र में जो लगातार ये जो घटनाएं घट रही है इस पर लगाम लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि ऐसे जो शांति समिति की बैठक की जा रही है तो इसका जो है सकारात्मक पहल भी जरूर देखने को मिलेगा और क्षेत्र में अमन शांति और चैन जो है वो बरकरार देखे जाएंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां पर सोसू कला गांव में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दिन दो समुदाय में झड़प और पत्थरबाजी हुई थी और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी और आजसू की ओर से गोला थाना के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। धरने का नेतृत्व हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल और गिरिडीह से आजसू सांसद सीपी चौधरी कर रहे हैं। सांसद ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है। राजनीति में सम्मिलित तो हो रही है, ऐसे में हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बैठ करके देख नहीं सकते। प्रशासन को न्याय करना होगा, प्रशासन न्याय करे, यही हम लोगों का मांग है। पहले से पूर्व के तरह चेतावनी दिया गया था कि 15 दिनों का समय दिया गया था कि दोषियों पर कार्रवाई करें, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज धरना में बैठना पड़ा। और इस प्रकार से जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की घटना पर संज्ञान ले, अन्यथा उनको भुगतना। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वाद विवाद के बाद पारित हो गया और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने चर्चा का जवाब दिया और विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। सीएम ने इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य और सरकार के काम को लेकर के फैलाई जा रही अफवाह को लेकर के भी निशाना साधा। आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब के दौरान सीएम हेमंत सोरेन पूरे रौ में दिखे। उन्होंने न केवल राज्यपाल के करीब 1 घंटे लंबे अभिभाषण का बचाव किया, बल्कि जब विपक्ष की बखिया उधेड़ने में जुटे तो पूरा विपक्ष चुपचाप सुनने को बाध्य दिखा। हमारे कुछ
पुराने सदन के मैच्योर्ड वयोवृद्ध सदस्य तो इस तरीके से पके हुए हैं कि सरकार की कोई भी कार्य इनको अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने इस राज्य को ऐसे कीचड़ में धकेला था कि आज उस कीचड़ से इस राज्य को निकालते निकालते हम लोगों के पसीने छूट गए। हेमंत सोरेन ने बालू के बहाने विपक्ष के सदस्यों को निशाने पर लिया और साफ किया कि अगर सरकार ने इसे लेकर कोई आदेश निकाला होगा तो कार्रवाई भी जरूर होगी। ये पासिंग की बात वो भी मैं करूंगा, क्योंकि तिवारी जी भी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, ऐसे कोई नया कच्चा खिलाड़ी नहीं है। बालू, ठेका, टेंडर, गिट्टी, सीमेंट से बहुत अच्छा नाता है इनका। सीएम ने विपक्ष की ओर से सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। साथ ही इशारों में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष को बाहर किए जाने के बहाने निशाना भी साधा। इतना हल्ला करेंगे, झूठा आरोप, झूठे तथ्यों को रखेंगे कि लोगों को लगे कि नहीं यही सच बोलते हैं। दिल्ली में आज पूरा विपक्ष को बाहर कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज आपकी शालीनता है अध्यक्ष महोदय कि ऐसे निकम्मी विपक्ष आज सदन में भी आप इनको सम्मान देने का काम। सीएम अपने स्वास्थ्य को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी जमकर भड़के और अफवाह फैलाने वालों पर नाराजगी भी जताई। हमने मास्क लगा के रखा, तुरंत लोगों ने ये रूमर उठाया कि मुख्यमंत्री को लंग्स में प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कैंसर हो गया है, तरह तरह के। कुछ लोगों ने ये भी रूमर उड़ाया है कि सरकार कोई काम नहीं करेगी, अभी सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है, सरकार 2 साल के बाद काम करेगी। आखिर ये बात करता कौन है अध्यक्ष महोदय? ये इस तरीके के रूमर्स बनाते कौन है? सीएम के जवाब के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से पारित हो गया, लेकिन इस दौरान विपक्ष पर सीएम के चले जुबानी तीर की चर्चा आगे भी होगी, जिसमें आरोप लगाने वाले विपक्ष को सीएम ने चुन चुनकर जवाब दिया। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दिए बयान पर प्रतिक्रिया का दौर जारी है। बीजेपी की ओर से सीएम की भाषा को लेकर आपत्ति जताई गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि सीएम थोड़े कड़ा जरूर बोले हैं, लेकिन विपक्षी दल के लिए यही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, उनके पास कहने को कुछ नहीं, ताकि अखबारों में भी छाए रहे और उनके बारे में फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया। जो जैसा होता है वैसा ही आदमी बोलता है। सभी निर्वाचित माननीय सदस्य हैं और इस प्रकार शब्दों का जो चयन किया गया है ये कहीं न कहीं अहंकार को दिखाता है। इसलिए हम लोगों ने माननीय मंत्रियों के लिए वो ट्रेनिंग की बात कर रही थी, अब तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एसएमडीसी के पदाधिकारी पर अगर मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, जांच नहीं कराते हैं, इसका मतलब सीधा है सरकार के संरक्षण में, सरकार के संलिप्तता की वजह से 5 साल तक जेएसएमडीसी को कुछ न कुछ कह के टेंडर को फेल करते रहने का निर्देश दिया और इधर 5 साल तक आराम से बालू का कालाबाजारी होते रहा। और उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया वो कठोर जरूर है, लेकिन कोई संसदीय या कोई गाली नहीं है, कठोर जरूर है। और उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, उनके मतलब ये है कि भाई जो काम आपको जनता ने दी है, सकारात्मक भूमिका निभाने का विपक्ष का, हमारी कमी को आप जरूर ढूंढिए, लेकिन केवल हो हल्ला करके जनता के कामों में बाधा मत दीजिए। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भगवान बिरसा मुंडा का धनुष तोड़ दिया गया है। देखिए, तीर भी गायब करने की खबर मिल रही है। बैंक मोड़ में प्रतिमा लगी थी और देखिए बदमाशों पर आरोप लग रहा है। दोषियों पर कार्रवाई करने की भी अब मांग उठाई जा रही है। ये बड़ी खबर है। भगवान बिरसा मुंडा का धनुष तोड़ दिया गया है। धनुष तोड़े जाने की खबर मिल रही है और तीर भी जो है वो गायब कर दिया गया है। तो देखिए बदमाशों के किस कदर हौसले बुलंद हैं। अब बदमाशों पर आरोप लग रहा है, दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग उठ रही है कि जो लोग दोषी हैं
जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा का धनुष तोड़ा गया है और तीर भी गायब कर दिया गया है। अब इस मामले को लेकर के कार्रवाई की जाने की मांग उठ रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग उठाई गई है। पलामू से बड़ी खबर, टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। नगद इलाके से गिरफ्तारी हुई है। 2 जवान की हत्या का आरोपी है। चतरा, लातेहार, पलामू में केस दर्ज किया गया है। उग्रवादी की निशानदेही पर कारतूस भी जब्त हुआ है। उग्रवादी घटनाओं में कमी की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों पर नकेल लगातार कसी जा रही है। टीएसपीसी का उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। नागद इलाके से गिरफ्तारी हुई है उग्रवादी की। और देखिए 2 जवान की हत्या का आरोपी है ये, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। चतरा, लातेहार, पलामू में केस दर्ज हुआ है। उग्रवादी की निशानदेही पर कारतूस भी जब्त किया गया है। उग्रवादी घटनाओं में कमी की उम्मीद जताई जा रही है। इस संगठन छोड़ के जो अकेले यहाँ पे क्यों आए हैं, इस बारे में पूछताछ करने पर इसके द्वारा बताया गया था कि संगठन के द्वारा इसको एक टास्क दिया गया है कि लगभग 652 गोली के आसपास ये लोग कहीं से पहले से छुपा के रखा हुआ था, उसी को रिट्रीव करके वापस संगठन में देने के लिए ये यहाँ पे आया हुआ था। तो इसके निशानदेही पे जो है हम लोग 0.315 mm का 652 जिंदा गोली रिकवर किया है और इसको अरेस्ट। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। पनोरमा धू-धू कर जलती कार, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। ये तस्वीर हजारीबाग जिले की है, जहां 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला इचाक प्रखंड के डुमरौन गांव का है। 2 संप्रदाय के बीच ऐसी झड़प हुई कि उन्होंने 6 से ज्यादा गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। शिवरात्रि के दौरान झंडा बांधने और साउंड सिस्टम लगाने को लेकर विरोध हुआ था और इसी के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस घटना में करीब 12 लोग जख्मी हो गए। लोगों ने कई बाइक और एक कार में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही 3 थानों की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दोनों ओर से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अधिकारियों ने फिलहाल मामले को काबू में रखने की बात कही है। घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि भारत चौक पर महाशिवरात्रि का भगवा पताका और लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उपद्रवियों ने गुस्से में बाइक को आग के हवाले कर दिया। ईश्वरक शपथ लै छी मैं द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार यानी 26 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नेताओं ने मंत्री पद की ईश्वरक शपथ लै छी मैं द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार यानी 26 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन विभागों का बंटवारा हो गया। समय तो कम है लेकिन अवसर बड़ा है और समय कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट हम बेहतर देने का काम करेंगे। जेडीयू कोटे के सभी 13 मंत्रियों के विभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़कर बीजेपी कोटे के कमोबेश सभी मंत्रियों के विभागों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से 2 अहम विभाग, पथ निर्माण और कला संस्कृति एवं युवा विभाग वापस ले लिया गया है। अब उनके पास कृषि एवं खान भूतत्व विभाग का प्रभार है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग मिला है, जो अब तक नितिन नवीन के पास था, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण दे दिया गया है। ये विभाग इनके पास पहले भी रह चुका है। वैसे अभी पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा के पास था। प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ विधि विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले कृषि विभाग भी था, जो अब विजय सिन्हा के पास चला गया है। नीरज कुमार बबलू के पास PHED रहेगा। नीतीश मिश्रा के पास उद्योग विभाग है। जनक राम के पास SC/ST कल्याण विभाग रहेगा। हरि सैनी को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग दिया गया है। पहली बार मंत्री बने संजय सरावगी को दिलीप जायसवाल वाला विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार दिया गया है। सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण, राजू सिंह को पर्यटन विभाग,
मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति विभाग मिला है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम दिया है, जो भी विभाग दिया है, ईमानदारी से उसका काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के अलावा हम के संतोष सुमन के विभागों में भी कटौती की गई है। संतोष सुमन के पास सूचना प्रवैधिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन ये 3 विभाग थे। इसमें से आपदा प्रबंधन विजय मंडल को तो सूचना प्रवैधिकी विभाग कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल को दिया गया। मतलब अब संतोष सुमन के पास सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग ही बचा है। माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी के पुराने मंत्रियों के विभागों को बदला जाना किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर पावर गेम। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहा कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाना आपकी मजबूरी बन गई। पिता पुत्र दोनों अदालतों में दस्तक दे रहे हो, अब ऐसी स्थिति में वो पार्टी भी सवाल खड़े करे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार सियासी सुर्खियों में है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एनडीए उत्साहित है तो आरजेडी ने इस विस्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी का कहना है कि विभाग के बंटवारे पर सीएम नीतीश की नहीं चली। जिन पर संगीन मामले हैं उन्हें मंत्री बनाया गया। सीएम को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर में बिष्टुपुर पुलिस ने ठग गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार के विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 2 आरोपी बोकारो से है, जबकि एक बंगाल और एक रांची से गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों ने झारखंड के साथ ही दूसरे राज्य के लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया था। खास बात यह है कि गिरोह का सरगना मनीष कुमार खुद पटना में इस तरह की ठगी का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसने गैंग बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।